Now we start sum number 19 of chapter number 5. अब इस क्वेश्चन में हम सेक्रीफाइस शेयर को थोड़ा नए तरीके से कैलकुलेट करना सीखेंगे। Question number 19. Tapu and Sonu are the partners sharing profit loss in 1:2. The balance sheet of their firm as on 31/3/16 was as under. सबसे पहले जैसे हम सम स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से पार्टनर्स कैपिटल में उसका बैलेंस हम रिकॉर्ड करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस BF और टप्पू के कॉलम में आ जाएगा 2 लाख और सोनू के कॉलम में आ जाएगा 3 लाख। अब ऐसे ही कैश का बैलेंस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश का डेबिट साइड हमारा बैलेंस आ जाएगा 40,000। कैश के लेजर में हम डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस BF 40,000। अब एडजस्टमेंट पे आते हैं हम। तो दे एडमिटेड गोली एज अ न्यू पार्टनर ऑन अ फॉलोइंग टर्म्स। गुडविल इज वैल्यूड एट ₹54,000। टोटल गुडविल दे दिया है फर्म का 54,000। अब 54,000 के लिए हमको चाहिए सेक्रीफाइस शेयर या फिर न्यू शेयर। तो बाकी के एडजस्टमेंट हम लोग एक बार चेक करते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 7 में बोला है गोली विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गोली अपना गुडविल कैसे ला रहा है? कैश में ला रहा है। ठीक है, कैश में ला रहा है। अब 8th नंबर एडजस्टमेंट में बोला है टप्पू सेक्रीफाइस 1/3 हिज शेयर एंड सोनू सेक्रीफाइस 1/6 शेयर फॉर गोली। देखो इस एडजस्टमेंट में आप लोगों को एक चीज नोट करनी है कि टप्पू सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हमको बताया है। 1/3 ऑफ का मतलब है कि टप्पू का जो सेक्रीफाइस शेयर है वो अभी कंफर्म नहीं है। वो कितना शेयर देने वाला है अभी भी लमसम बता रहा है, ऑफ बोल रहा है। ऐसे नहीं बोल रहा है कि मेरी तरफ से फ्रॉम टप्पू नहीं बोला, और ऐसे भी नहीं बोल रहा है कि गोली के लिए फॉर गोली भी नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ऑफ हिज प्रॉफिट, मतलब बता रहा है कि मेरे प्रॉफिट का 1/3 मैं दे दूंगा। तो उसके प्रॉफिट का 1/3 देगा तो उसका प्रॉफिट है कितना? तो उसका प्रॉफिट हमको ओल्ड रेशियो में देखना पड़ेगा, पुराने रेशियो में देखना पड़ेगा। तो पुराने रेशियो में हमको देखने के लिए थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी उसमें। तो हमको क्या बताया है? सेक्रीफाइस शेयर ऑफ टप्पू इक्वल टू 1/3 ऑफ हिज प्रॉफिट। तो 1/3 ऑफ हिज में क्या आएगा? हिज में इसका ओल्ड शेयर आएगा। ओल्ड शेयर हम देखें क्वेश्चन में तो 1:2 है, मतलब 1/3। तो एक तो एडजस्टमेंट वाला 1/3, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ओल्ड रेशियो 1/3 से, तो टप्पू का कंफर्म सेक्रीफाइस हमको मिल जाएगा 1/9। ये वर्किंग हमको कब करनी है? जब एडजस्टमेंट में हमको ऑफ लिखा हुआ मिलता है शेयर के पास में। अगर फॉर लिखा है, फ्रॉम लिखा है, तो ऐसी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। तो टप्पू का सेक्रीफाइस आ गया 1/9। नाउ सेक्रीफाइस रेशियो, तो सेक्रीफाइस रेशियो हम निकालेंगे। टप्पू का है 1/9 और सोनू का है 1/6। क्योंकि उसमें तो 4 लिखा हुआ है तो उसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। नीचे का नंबर दोनों का इक्वल होना चाहिए। नीचे का नंबर इक्वल करने के लिए अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 6/54 एंड 9/54। तो हमारा रेशियो बनेगा 6:9। इसको और छोटा करेंगे 3 से डिवाइड करके, तो रेशियो मिलेगा 2:3। तो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो कितना बना? 2:3 बना। ये आ गया सेक्रीफाइस। अब हमको इसमें बताया था फर्स्ट एडजस्टमेंट में कि टोटल गुडविल कितना है? टोटल गुडविल है 54,000। और 7th नंबर एडजस्टमेंट में बोला था कि गोली विल ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश। गोली अपना गुडविल कैश में लेके आएगा। तो गोली का शेयर कितना है? तो गोली का शेयर कैसे पता चलेगा? और टप्पू का सेक्रीफाइस, उसमें प्लस करेंगे सोनू का सेक्रीफाइस, दोनों पार्टनर का सेक्रीफाइस प्लस होगा 1/9 प्लस 1/6। तो हमको आंसर मिलेगा 15/54। इसको और छोटा करेंगे 3 के टेबल से डिवाइड करके, तो आंसर हमको मिलेगा 5/18। तो 5/18 किसका शेयर है? गोली का शेयर है। टोटल गुडविल आया 54,000, उसका 5/18 निकालेंगे गोली का गुडविल, तो गोली का गुडविल मिलेगा 15,000। अब इसमें एंट्री क्या बनेगी? कैश में गुडविल आ रहा है, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइस में, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल डेबिट टू टप्पू कैपिटल टू सोनू कैपिटल। तो अब हम इसको पोस्टिंग करेंगे कैश में डेबिट साइड। तो कैश में डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे टू प्रीमियम ऑफ गुडविल
15,000, 54 में से गोली का हिस्सा 15,000 आया, और पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखेंगे हम बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, टप्पू में 6,000 एंड सोनू में 9,000। ये कौन से रेशो में हुआ? सेक्रीफाइस रेशो में कैलकुलेट हुआ। गुडविल की पॉइंट क्लियर हो गई, तो एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 7 और एडजस्टमेंट नंबर 8 तीनों एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। सेकंड एडजस्टमेंट में बीडीआर ऑन डेप्टर टू बी मेंटेन्ड एट 10,000। बीडीआर कितना मेंटेन करना है? 10,000। तो डेप्टर्स कितने के हैं? डेप्टर्स हैं 80,000 के, 80,000 में से बीडीआर माइनस करेंगे 10,000, बाहर वैल्यू बचेगा 70,000। अब पुराना बीडीआर कितना था? तो लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है, देखो पुरानी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में बोला है बेड डेप रिजर्व 16,000, मतलब पुराना बीडीआर 16,000 था और न्यू आ गया है 10,000, मतलब बीडीआर डिक्रीज हुआ, कम हुआ। बीडीआर हमारा लॉस है, लॉस कम हुआ तो हमको प्रॉफिट मिलेगा, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय बीडीआर अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हुआ? 6,000 का प्रॉफिट हुआ। पुराना बीडीआर 16,000 था, न्यू बीडीआर हुआ 10,000, मतलब 16 से 10 हो गया, तो वैल्यू कितनी कम हुई? 6,000 की वैल्यू कम हुई। देन लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है, तो बढ़ाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एसेट है, तो हमारा प्रॉफिट होगा, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आ जाएगा 10% वैल्यू 30,000, और बैलेंस शीट में हम उसको प्लस करेंगे 3 लाख में 10%, तो हमको मिलेगा 3,30,000। ये वैल्यू हमने इंक्रीज किया। फिर हमको आगे की एडजस्टमेंट में बोला बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। कभी भी अगर एडजस्टमेंट में हमको लेस देन और मोर देन वाली एडजस्टमेंट आती है, तो देन वाली एडजस्टमेंट में हमको हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो वो हम लोग देखेंगे अभी। हमको दो वैल्यूज दी हुई है यहाँ, एक तो बुक वैल्यू दी हुई है और दूसरी हमको क्या दी है? मार्केट वैल्यू दी हुई है। अब देन के बाद क्या लिखा है वो हम देखें, तो देन के बाद हमको बोला है 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। देन के बाद मार्केट वैल्यू आ रहा है, तो मार्केट वैल्यू को हम कितना रख देंगे? मार्केट वैल्यू को हम रख देंगे 100। देन के बाद जो वैल्यू दी होगी उसको 100 रखना है। अब इसको हमने 100 रख दिया, तो हमारे पास बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमको बुक वैल्यू क्या बोला है? 25% मोर, तो 100 में मोर, मोर मतलब ऐड करेंगे, तो 100 में 25% ऐड किया तो हो जाएगा 125। इसका मतलब बुक वैल्यू है 125, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी है? 100 है, मतलब मार्केट वैल्यू जो है डाउन हो रहा है, कम हो रहा है। तो पुरानी बैलेंस शीट में देखो बुक वैल्यू कितनी है मशीनरी की, तो मशीनरी की बुक वैल्यू पुरानी बैलेंस शीट में हमको दी हुई है 1 लाख। तो जब 1 लाख बुक वैल्यू है तो उसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी कितनी? तो हम कैलकुलेट करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा 80,000। तो हमारे पास आंसर आ गया 80,000। अब 80,000 वैल्यू हो गई, पुरानी बैलेंस शीट में थी वैल्यू 1 लाख और मार्केट वैल्यू मिली 80,000, मतलब वैल्यू डाउन हो गई, डिक्रीज हो गई, तो ये हमारा लॉस हुआ। लॉस को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो बैलेंस शीट में लिखेंगे मशीनरी, मशीनरी 1 लाख, उसमें से माइनस करेंगे 20,000 और बाहर आ जाएगी वैल्यू 80,000, और लॉस है तो रिवैल्यूएशन में जाएगा डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन में लिखेंगे टू मशीन 20,000 डेबिट में। फिर आगे बोला है वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। रिड्यूस बाय है तो सीधा सीधा 10% माइनस कर देंगे, तो ये भी स्टॉक हमारी एसेट है, एसेट की वैल्यू माइनस हुई, हमारा लॉस है, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट 10% आ जाएगा 4,000, और बैलेंस शीट में माइनस करेंगे अपन एसेट साइड, तो स्टॉक कितने का है? 40,000 का, 40,000 का 10% है 4,000, बाहर आ जाएगा 36,000। फिर आगे बोला है गोली विल ब्रिंग हिज कैपिटल इक्वल टू 50% ऑफ नेट एसेट ऑफ द न्यू फर्म। गोली कैपिटल लेके आएगा, लेकिन कितना कैपिटल लेके आएगा? 50% कैपिटल लेके आएगा। किसका 50%? नेट एसेट का। तो नेट एसेट का मतलब होता है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, तो जो डिफरेंस बचता है उसको बोला जाता है नेट एसेट। तो अपन इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि देखो जैसे बैलेंस शीट का एसेट का टोटल किया और उस एसेट में से अगर हमने क्रेडिटर लायबिलिटी माइनस किया 50,000,
तो ये जो बचा 10,42,000 ये वैल्यू किसकी है? कैपिटल की है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो टोटल कैपिटल होगा तीनों पार्टनर का मिला के वो भी क्या है? नेट एसेट है। तो इस तीनों पार्टनर का मिला के जो कैपिटल है इस नेट एसेट का 50% कौन लेके आएगा? गोली लेके आएगा। पर ये कब पॉसिबल है? जब हम टोटल करेंगे। तो टोटल कब होगा? लास्ट में। इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट भी हम बाद में देंगे। अब पुरानी बैलेंस शीट सॉल्व करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी में दिया हुआ है 48,000। प्रॉफिट लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ओल्ड रेशियो में 16,000 और 32,000। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बीडीआर हो चुका है। एसेट साइड आएंगे तो एसेट में गुडविल बोला है 54,000। ये पुराना गुडविल है। पुराने गुडविल को हमेशा कैंसिल किया जाएगा। तो पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट और ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे 18,000 एंड 36,000। लैंड बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेप्टर्स हो गया, कैश भी हो गया। अब हम रिवैल्यूएशन का टोटल करेंगे। तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 36,000, उसमें से माइनस करेंगे 24,000 तो बचेगा 12,000। 12,000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड रेशियो में बनेगा 4,000 एंड 8,000। इसको ट्रांसफर किया जाएगा यहाँ से। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे हम? तो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल में हम देखेंगे क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड आएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000 एंड 8,000। अब पार्टनर कैपिटल का टोटल करेंगे तो टप्पू और सोनू का पहले टोटल किया जाएगा। तो टप्पू का टोटल जब अपन देखेंगे तो अपन को टोटल मिल जाएगा इसका। टप्पू का अपन के पास टोटल है 2 लाख प्लस 6,000 प्लस 16,000 प्लस 4,000। तो 16 प्लस 4 प्लस 6,000 और प्लस करेंगे 2 लाख। तो हमको टोटल इसका मिलेगा 2,26,000। तो टप्पू का टोटल आएगा 2,26,000। ऐसे ही हम लोग सोनू का कैपिटल का टोटल करेंगे तो 3 लाख, उसमें प्लस होगा 9,000 प्लस करेंगे 32,000 एंड प्लस 8,000। तो टोटल कैपिटल मिलेगा हमको 3,49,000। अब इस टोटल को हम दोनों साइड कॉपी कर देंगे। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड लिखा जाएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे? डेबिट वाला अमाउंट माइनस करेंगे। तो 2,26,000 में से हम डेबिट वाला 18,000 माइनस करेंगे तो हमको बैलेंस सीएफ मिलेगा 2,08,000 टप्पू का और बैलेंस सीएफ मिलेगा सोनू का 3,13,000। फिलहाल के लिए इन दो पार्टनर्स का बैलेंस सीएफ हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये 5,21,000 कैसे आया वो हम लोग सीखेंगे। तो ये जो हमको कैपिटल मिला है इस कैपिटल को तो हम बैलेंस शीट में लिख देंगे दोनों पार्टनर्स का। लाइबिलिटी साइड टप्पू का 2,08,000, सोनू का 3,13,000। अब इसकी वर्किंग हम देखें कि कैसे हम इसका कैपिटल 50% हमको इसने बताया है। तो इस 50% को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमको बताया है कि 50% ऑफ नेट एसेट गोली विल bring capital equal to 50% of नेट एसेट। अब नेट एसेट में हम किसको इंक्लूड करेंगे? तो नेट एसेट इक्वल टू होता है एसेट माइनस लाइबिलिटीज। अब एसेट माइनस लाइबिलिटी अगर हम करके देखते हैं बैलेंस शीट में तो हमको क्या चीज मिलती है? जब हम बैलेंस शीट में एसेट माइनस लाइबिलिटी अगर करते हैं तो हमको जो ये डिफरेंस का अमाउंट मिलता है, ये डिफरेंस का अमाउंट किसका मिलता है? ये कैपिटल का डिफरेंस अमाउंट हमको मिलता है। इसका मतलब नेट एसेट को हम दूसरा कौन सा नाम दे सकते हैं? कैपिटल का नाम दे सकते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो टोटल कैपिटल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? नेट एसेट के इक्वल हो जाएगा। तो टोटल कैपिटल में कौन कौन इंक्लूड होंगे? टोटल कैपिटल में टप्पू का कैपिटल इंक्लूड होगा, साथ में उसमें सोनू का कैपिटल इंक्लूड होगा,
और साथ में इंक्लूड हो जाएगा गोली का कैपिटल, तो हमको मिलेगा टोटल कैपिटल। अब टप्पू का कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है और सोनू का कैपिटल भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन किसका कैपिटल हमारे पास अवेलेबल नहीं है? हमारे पास अवेलेबल नहीं है गोली का कैपिटल। अब टप्पू का कैपिटल और सोनू का कैपिटल मिला के बनेगा 50%, और वो मिला के जो अमाउंट हमको पता चलेगा उस अमाउंट को हम बोलेंगे गोली का कैपिटल। तो दोनों का अमाउंट है 2,08,000 एंड 3,13,000। 2,08,000 प्लस 3,13,000, ये जो अमाउंट है ये इक्वल टू है 50% के, क्योंकि जो टोटल नेट एसेट है, ये टोटल नेट एसेट हमेशा क्या होता है? ये हमेशा होता है 100%। टोटल नेट एसेट मतलब कैपिटल तीनों पार्टनर का कैपिटल मिला के, टप्पू का कैपिटल, सोनू का कैपिटल और गोली का कैपिटल, तीनों पार्टनर का कैपिटल मिला के जो बनता है वो बनता है 100%। उस 100% में से जो 50% कैपिटल है वो कौन लेके आएगा? गोली लेके आएगा। 100% में से 50% कैपिटल गोली का होगा, तो बाकी 50% कैपिटल किसका होगा? बाकी 50% कैपिटल में सोनू का कैपिटल आएगा और टप्पू का कैपिटल आएगा। तो टप्पू का 2,08,000 और सोनू का 3,13,000, ये दोनों मिला के किसके इक्वल बनता है? 50% के इक्वल बनता है। और 50% किसके इक्वल बनता है? गोली के कैपिटल के इक्वल बनता है। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो इन दोनों का टोटल हमको मिल जाएगा 2,08,000 प्लस 3,13,000, तो हमको मिलेगा 5,21,000, और ये इक्वल टू हो जाएगा 50% capital which is brought by गोली। टोटल तीनों पार्टनर का मिला के टोटल कैपिटल होना चाहिए 100। उस टोटल 100 में से 50% कैपिटल कौन लेके आ रहा है? गोली लेके आ रहा है। तो बाकी का जो 50% बचेगा वो कौन लेके आएगा? टप्पू और सोनू लेके आएंगे। तो टप्पू और सोनू का तो हमको पता चल चुका, 2,08,000 और सोनू का 3,13,000। तो इन दोनों पार्टनर का मिला के बनता है 5,21,000, और ये 521 किसके इक्वल है? 50% के इक्वल है। तो यही 50% कौन लेके आने वाला है? गोली लेके आने वाला है। तो गोली भी लेके आएगा कितना? 5,21,000 कैश में लेके आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश में हम डेबिट साइड लिखेंगे टू गोलीज कैपिटल 5,21,000, और पार्टनर कैपिटल में हम इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कैश, गोली के कॉलम में 5,21,000। लास्ट में बैलेंस शीट में लिखा जाएगा लाइबिलिटी साइड गोलीज कैपिटल 5,21,000, बाहर वैल्यू आएगी 10,42,000। अब हम कैश का टोटल करेंगे तो कैश का टोटल आएगा, बैलेंस सीएफ निकलेगा 5,76,000। इसको हम लिखेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड, और बैलेंस शीट दोनों साइड हमारी टैली हो जाएगी। इसमें आपको डाउट होगा गोली के कैपिटल में, तो एक बार फिर से सीख लो। हमको बोला है 50% ऑफ नेट एसेट। नेट एसेट का मतलब होता है कि तीनों पार्टनर का मिला के जो कैपिटल होगा वो नेट एसेट होगा। तो तीनों पार्टनर का मिला के टोटल कैपिटल हम मानते हैं कि 100 होगा। उस 100 में से जो 50% है वो 50% गोली लेके आएगा। तो बाकी का 50% कौन लाएगा? बाकी का 50% टप्पू और सोनू लेके आएंगे। तो टप्पू और सोनू का तो हमने जब पार्टनर कैपिटल का टोटल किया तो पता चल गया, टप्पू का 2,08,000 और सोनू का 3,13,000। मतलब इन दोनों पार्टनर का मिला के जो अमाउंट बनता है वो किसके इक्वल बनता है? 50% के इक्वल बनता है। तो यही 50% किसके इक्वल हो जाएगा? गोली के इक्वल हो जाएगा। तो गोली कितना लेके आएगा? 5,21,000। ये आ गया गोली का प्रोपोर्शनेट कैपिटल। इसके साथ हमारा सम कंप्लीट हुआ।